श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। मायावस्वर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा। यत्सत्त्वादमृषेव भाति सकलं रज्जो यथा खहे। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिर्षावताम्। वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमे। नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतो स्वान्त सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। भाषा निबंध मति मंजुल मातनो। रामचरितमानस में हम लोग अयोध्या कांड में हम लोग देख रहे हैं कि कैसे भरत जी राम जी को मनाने के लिए, राम जी को वापिस अयोध्या में लाने के लिए और राम जी का वन में ही राज्याभिषेक करने के लिए सारी तैयारी के साथ, सारे परिवार के साथ, सारे गुरुजनों के साथ और वन में चित्रकूट की तरफ जा रहे हैं जहां भगवान है। तो हमने देखा कि जैसे ही भरत जी चले, सिंहपेरपुर में जो निषाद राज है उसने सोचा कि कहीं आक्रमण करने के लिए तो, कहीं राम जी को समूल नष्ट करने के लिए तो भरत जी नहीं जा रहे, लेकिन फिर जैसे उसको भरत जी के संपर्क में आया तो उसे भरत जी के प्रेम का पता चला, राम जी के प्रति कितना भरत जी में प्रेम है, स्नेह है, और वो भी निषाद राज भी भरत जी के साथ हो गया। अब निषाद राज भरत जी जो है प्रयागराज में आए। प्रयागराज में भरद्वाज जी के आश्रम में रुक के यहाँ पे पूजा कर रहे हैं गंगा जी की भरत जी, और गंगा जी से वरदान मांग रहे हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। बहुत प्रसिद्ध दोहा है ये, अर्थ न धर्म न काम रुचि, कि मेरे को न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, और निर्वाण गति भी नहीं चाहिए। तो एक तरह से मुक्त अवस्था है जिसमें न अर्थ की इच्छा, न धर्म की इच्छा, न काम की इच्छा, और मोक्ष की भी इच्छा नहीं। मुक्त अवस्था में मोक्ष की भी इच्छा नहीं। तो केवल भगवान के प्रेम से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सारे सद जाते हैं। तो भरत जी कहते हैं अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, और केवल मेरे को भगवान का प्रेम चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद, राम जी के चरणों में मेरा स्नेह हो, रति हो। जन्म, जिस भी जन्म, जो भी जन्म मुझे प्राप्त हो उसमें राम जी के चरणों में रति हो। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। केवल ये वरदान चाहिए कि जन्म जन्म तक राम जी के चरणों में प्रीति हो। जानहु राम कुटिल करि मोही, लोग कहु गुर साहिब द्रोही, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। भरत जी कह रहे कि राम जी भी मुझे भले कुटिल समझे और लोग मुझे गुरुद्रोही, स्वामी द्रोही जो भी समझे, लेकिन भगवान राम जी के चरणों में मेरा प्रेम रहे, बस मेरे को तो यही चाहिए। बाकी अपयश हो, नरक में जाऊं, इनकी मुझे परवाह नहीं है। भरत बुचन सुनी
माज त्रिवेणी भई मृदुबानी सुमंगल देनी। तो भरत जी संगम में ये वरदान मांग रहे थे और भरत जी की बात सुन के और वहां पे आकाशवाणी हुई, त्रिवेणी संगम की तरफ से आकाशवाणी हुई। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। तो भरत जी जो पछतावा कर रहे थे कि मैं पापी हूँ, मैं मेरे कारण सब कुछ हुआ है, तो संगम में आकाशवाणी हुई कि हे भरत जी, आप तो हर तरह से साधु हो, आप में कोई कोई आप में कमी नहीं है, कोई आपका दोष नहीं है, क्योंकि आप राम जी के चरण अनुरागी हो, राम जी के चरणों के अनुरागी हो, इसलिए आप हर तरह से साधु हो। आपका इतना प्रेम है राम जी के चरणों में जो अगाध है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए आप व्यर्थ में ग्लानि ना करें। बाद ग्लानि करहु मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। आपके जितना प्रिय तो राम जी को कोई नहीं है, इसलिए आप व्यर्थ में ग्लानि नहीं करें। प्रमुदित तीरथ राज निवास, सी बैखानस बटु गुही उदासी, कहि परस्पर मिली दस पाचा, भरत सनेहु शील सुचि साचा। तो प्रयागराज के जितने भी गृहस्थ थे, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी, सब मिलके आपस में चर्चा कर रहे हैं कि भरत जी का जैसा प्रेम, भरत जी का जैसा पवित्र और सच्चा शील, राम जी में स्नेह दुर्लभ है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि बर पही आए, दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्ति मंद भाग्य निज लेखे। तो भरत जी संगम स्नान करके दूसरे दिन भरद्वाज जी के आश्रम में रुके हुए थे, वे भरद्वाज जी के पास आए। भरद्वाज जी कहते हैं, मुनि पूछब कछु बड़ सोचू, बोले जिसी लखी सकोचू। भरद्वाज जी कहते हैं, सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब पर किछु न बसाई। भरद्वाज जी कहते हैं कि हमें भरत जी, हमें सब पता है कि आप किस लिए जा रहे हो राम जी के पास, अयोध्या में क्या हुआ है। विधाता के विधाता का कर्म है जो किसी के बस में नहीं है, इसलिए विधाता ने ये सब लिखा है, इसलिए इसकी ग्लानि मत करो। तुम ग्लानि जिय जनि करहु, समुझि मात करतूति। अपनी माँ की किए हुए पे आप ग्लानि मत करो। तात के कई दोष नहीं, गई गिरामति धूल। भरद्वाज जी कह रहे हैं कि इसमें केकई जी का भी दोष नहीं है, ये तो सरस्वती जी ने मंथरा की बुद्धि फेर दी थी। यह कहत भल कही न कोहू, लोक वेद बुध सम्मत तोहू। तो भरद्वाज जी कहते हैं कि ये तो लोक और वेद, लौकिक व्यवहार में भी और वैदिक व्यवहार में भी ये उचित ही रहता है यदि आप पिता के द्वारा दिया गया राज सिंहासन संभाल लेते हैं। जय पितु देई राज सो लहही, जो पिता जिसको देता है राज्य उसी को प्राप्त होता है। राहु सत्य व्रत तुम ही बोलाई, देत राजु सुख धर्म बढ़ाई। वो कहते हैं कि अगर राजा दशरथ जी आपको राज्य दे देते तो इसमें कोई दुख की बात थी ही नहीं, राम को दो या आपको दो, आप दोनों बराबर पुत्र है और राजा का अधिकार है कि वो किसी को भी दे सकता है। लेकिन दुख की बात ये हुई कि राम जी वन में गए, राम गवनु बन अनरथ मूला, ये सभी अनर्थ का मूल हो गया।
जो सुनि सकल विश्व भई शूला। और राम जी का वन जाना ही विश्व को दुखी करने वाला है ये। सो भावी बस रानी अयानी करी कुचाली अंतहु पछतानी। तो भावी के कारण ऐसा होना ही था, इसलिए कैकेयी जी ने ये कुचाल किया, ये षड्यंत्र किया, और फिर उनको भी पछतावा होगा, कैकेयी जी को भी इसका पछतावा होगा। तहु तुम्हार अलप अपराधु कहे सो अधम अयान असाधु। लेकिन यदि कोई भी ये कहेगा कि इसमें आप भी शामिल हो, तो फिर वो असाधु है, कहने वाला असाधु है, भला आपका कोई दोष नहीं है। अगर आप राज्य भी करते तो इसमें कोई बुरी बात नहीं थी, और इससे राम जी को भी संतोष होता। करते हु राजु तुम ही न दोषु, राम ही होत सुनत संतोषु। लेकिन आपने बहुत अच्छा किया कि आप राम जी से मिलने के लिए वन में आए। अब अति कीने भरत भल तुम्हारी उचित मते हु, सकल सुमंगल मूल जग रघुबर चरण सनेहु। क्योंकि संसार में सभी मंगल का मूल जो है वो राम जी के चरण है। तो यदि राज्य करते तो इसमें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन राज्य को भी ठोकर मार के राम जी के चरणों का आपने आश्रय लिया, तो संसार में सभी सुमंगल का, सभी अच्छे अच्छे कर्म का मूल जो है वो राम जी के चरण है। तो इसलिए आपने राज्य को छोड़ के राम जी के चरणों की तरफ आप जा रहे हो, राम जी की सेवा में जा रहे हो, तो ये और भी अच्छी बात। यह तुम्हारे आचर चुनता था, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। और ये आचरण आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि राम जी के भाई हो, दशरथ जी के पुत्र हो, आपका वंश ही ऐसा है, आपका परिवार ही ऐसा है कि ये आचरण बड़ी बात नहीं है। सुनहु भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्रु तुम सम को नाही। अब भरद्वाज जी कहते हैं कि भरत, एक बात मैं कहूं कि तुम जैसे राम जी को प्रेम करते हो, राम जी के मन में भी तुमसे बढ़ के कोई प्रेमी नहीं है। प्रेम पात्र तुम सम को नाही। राम जी के मन में और कोई ऐसा कोई पात्र नहीं है जिसको राम जी तुमसे ज्यादा प्रेम करते हो, अर्थात सबसे अधिक राम जी तुम्हें ही चाहते हैं। लखन राम सीता ही अति प्रीति, तब वही सराहत बीती। और ये पता कैसे चला कि यहाँ पे मेरे यहाँ राम जी रुके थे, भरद्वाज जी कह रहे हैं, और पूरी रात राम जी जो है तुम्हारी चर्चा करते रहे। लक्ष्मण जी, राम जी, सीता जी, तीनों सारी रात अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी तुम्हारी चर्चा करते रहे। इसलिए मुझे पता है कि राम जी के हृदय में भी तुम सबसे अधिक प्रेमी हो। तुमसे बढ़ के राम जी के हृदय में भी और कोई पात्र नहीं है। जाना मरम नहात प्रयागा, मगन होई तुम्हारे अनुरागा। और फिर मैंने ये भी देखा कि राम जी जब प्रयाग में स्नान कर रहे थे, उस समय भी तुम्हें याद कर रहे थे। यहाँ पे कई कह रहे कि जब कई लोग कहते हैं कि जैसे तीर्थ की पूजा कर रहे थे राम जी, तो उसमें मंत्र में आता है कि भरत खंडे, भरत खंडे जब मंत्र में आता है तो वो सुन के राम जी वहीं पे ही अचेत हो गए थे। भरत की इतनी याद आ गई थी कि उसको सुन के ही राम जी अचेत हो गए थे।
तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जनु राम सनेहू। भरद्वाज जी कहते हैं कि मेरा तो मानना ये है कि तुम जो है वो और कोई नहीं हो, भगवान ने एक तरह से देह बन के उपस्थित हो। मतलब तुम तो शरीरधारी हो, जो राम जी का प्रेमी है, राम जी के प्रेम के रूप में शरीर में उपस्थित हो तुम कहूँ भरत कलंक यह है, हम सब कह उपदेशु, राम भगति रस सिद्धि हित, बाय समय गणेशु। भरद्वाज जी कहते हैं कि तुम तो कह रहे हो कि ये कलंक है, लेकिन ये हमारे लिए उपदेश है, किस तरह से प्रभु से प्रेम किया जा सकता है, कैसे राज्य को भी ठोकर मार के और प्रभु की तरफ बढ़ा जा सकता है। तो ये हम सब के लिए उपदेश है, कलंक नहीं है ये तुम्हारे लिए, ये हमारे लिए सीख है, उपदेश है। पूरन राम सपेम पीयूषा, गुरु अवमान दोष नहीं दूषा, राम भगत अब अमिय अगाहू, कीन्हु सुलभ सुधा बसुधाहू। भरद्वाज जी कहते हैं कि भरत जी, मैं साधु हूँ, झूठ नहीं बोलता। सुना हूँ भरत हम झूठ न कही, उदासीन तापस बन रहे। हम झूठ नहीं बोलते, हम लोगों को क्या मतलब, उदासीन है, साधु है, सन्यासी है, वन में रहते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन एक सत्य बात कह रहा हूं, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। मैं सन्यासी हूँ, झूठ नहीं बोलता। सब मैंने जितने भी साधन किए, जितनी भी तपस्या की, जितने भी राम का जप किया, जितना भी यज्ञ हवन किया, उन सब का फल हुआ मेरे को राम लक्ष्मण और सीता जी के दर्शन हुए। और उन दर्शन का फल ये हुआ कि तुम्हारे दर्शन हुए। मतलब तुम्हारे दर्शन जो है वो राम जी के दर्शन से भी बढ़कर है, भगवान से भी बढ़कर भगवान का प्रेमी भक्त होता है। तो भरद्वाज जी कहते हैं कि भगवान मिल जाए उसका लाभ ये है कि भगवान का कोई प्रेमी भक्त मिले। तो जितने भी मैंने साधन किए, योग जप तप जो भी किया, उसका फल मिला मेरे को, भगवान के दर्शन हुए, और भगवान के दर्शन हो गए, उसका फल है तुम्हारे दर्शन हुए। ते ही फल कर फलु तरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। और ये मेरा सौभाग्य नहीं है कि मुझे तुम्हारे दर्शन हुए, ये पूरे प्रयाग का सौभाग्य है कि प्रयाग को आपके दर्शन प्राप्त हुए। भरत धन्य तुम जसु जुग जयऊ, कही अस प्रेम मगन मुनि भयऊ। और भरद्वाज जी भी ये करके मगन हो गए भरत के प्रेम में कि तुम धन्य हो, तुम्हारे तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया। तुम सर्वज्ञ कहूँ सती भाऊ, उर अंतर जामी रघुराहू, मोहि न मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिय जगु जानी पोचू। भरद्वाज जी कहते हैं मुनि, मैं सत्य कह रहा हूँ, भगवान सर्वज्ञ है, आप भी सर्वज्ञ है, रघुनाथ जी भी सबके हृदय को जानने वाले हैं। तो मैं सत्य कह रहा हूँ कि मुझे मेरी माँ ने जो कुछ किया उस पे कोई पछतावा नहीं है, और न मेरे मन में इस बात का दुख है कि जगत में मुझे अपयश मिलेगा, लोग मुझे बुराई देंगे। नाहिन डगरु बिगरहि पर लोकु, पितहु मरण कर मोहिन सोकु। इस बात का भी डर नहीं है मेरे को कि मुझे नरक मिलेगा, मेरा
मेरा जो परलोक है वो बिगड़ गया, और पिता की मृत्यु हुई इसका भी शोक नहीं मेरे को। पिता हूँ मरण कर मोहि न शोक, पिता की मृत्यु का भी मुझे शोक नहीं है। सुकृत सुजस भरी भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। पिता को तो, पिताजी जो है वो राम जी और लक्ष्मण जी जैसे पुत्र है, तो उनके उनके बारे में तो शोक करना ही क्यों चाहिए। राम बिरह तजि तनु छन भंगु, और पिता ने तो ये शरीर जो क्षण भंगु है इसको तो नाश होना ही था, पिता के शरीर को भी नाश होना ही था। उन्होंने तो यश प्राप्त कर लिया राम जी के वियोग में शरीर त्याग कर। राम विरह तजि तनु छन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। तो इसलिए दशरथ जी के बारे में तो कोई सोच करना ही नहीं चाहिए, उन्होंने तो वो गति प्राप्त की है कि भगवान के वियोग में उन्होंने प्राण त्याग किया। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि बेश फिरहि बन बनहि। दुख इस बात का है कि राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, उनके पैरों में बिना चप्पल के, वो पैरों में पदत्राण के बिना वन वन वो घूम रहे हैं, इस बात का दुख है। अजिन बसन फल असन मही, शयन दासी कुश पात, बसी तरु तर नित सहत ही मैं, आतप बरसा बार। तो भगवान जो है पृथ्वी पर सो रहे हैं, पत्ते बिछा के सो रहे हैं, भोजन में भी कोई फल फूल मिल गए तो प्राप्त कर लिए, वलकल वस्त्र पहन रखे हैं, वृक्ष के नीचे सो जाते हैं, और कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी हवा, ये सहन कर रहे हैं, इस बात का दुख है मेरे को। यही दुख दाह तहि दिन छाती, भूख न बासर नीत न राती। इस दुख से मैं दुखी हूं, इसके कारण न रात को नींद आती है, न दिन में मुझे भूख लगती है, और मेरी छाती निरंतर जलती रहती है इस दुख में कि मेरे कारण राम जी, लक्ष्मण जी वन में भटक रहे हैं और सारे कष्ट सह रहे हैं। एहि कुरोग कर औषधु ना हुई, सोधेहु सकल विश्व मन माही। और मैंने पूरे विश्व में अपने मन में देख लिया कि पूरे विश्व में इसकी कहीं औषधि नहीं है। मेरी जो छाती सुलग रही है कि मेरे कारण राम जी वन वन भटक रहे हैं, उसकी औषधि मुझे नहीं मिल रही। भरत बचन सुनि मुन सुख पाई, सबहि कीन्ह बहु भांति बढ़ाई। तो भरत जी का इतना राम जी के प्रति प्रेम देख के भरद्वाज जी को भी सुख मिला, अच्छा लगा, और सब सब लोग वहां जो उपस्थित थे सब भरत जी की बड़ाई कर रहे हैं, भरत जी के स्नेह की बड़ाई कर रहे हैं। तात करहु चनि सोच विशेषी, सब दुख मिटहि राम पग देखी। भरद्वाज जी कह रहे हैं कि चिंता मत करो, तुम्हारा ये दुख भी मिट जाएगा राम जी के चरण देख के। तो राम जी के चरणों के दर्शन से ये जो दुख है तुम्हारा, ये जो पछतावा है वो भी मिट जाएगा। करि प्रबोध मुनि बर कहेहु, अतिथि प्रेम मैं प्रिय धोहु, कंद मूल फल फूल हम देहि लेहु करि छोहु। तो भरद्वाज जी ने ये करके और सब कहा कि आप हमारे अतिथि है, और जो भी हमारे पास कंद मूल फल है वो प्राप्त स्वीकार करिए। अब भरद्वाज जी क्या करते हैं, यहाँ पे सबको विश्राम करवाते हैं, और भरद्वाज जी अपने तपोबल से रिद्धि सिद्धियों का आह्वान करते हैं, और रिद्धि सिद्धियों को बुला के कहते हैं कि देखो आज हमारे आश्रम में बहुत विशेष अतिथि आए हुए हैं, इनके लिए आप अपने रिद्धि सिद्धियों के द्वारा
जितनी भी इनको सुख सुविधा भोग विलास दे सको उतना इनकी सेवा करो। तो आपको हमारे अतिथियों की सेवा करनी है। रिद्धि सिद्धियों ने वहां ऐसे ऐसे दुर्लभ भोग उत्पन्न कर दिए जो स्वर्ग में भी नहीं है। मुनि के आश्रम में, भरद्वाज जी के आश्रम में, भरद्वाज जी के आश्रम में वैसे तो कुछ था नहीं, मुनि का आश्रम है, सन्यासी का आश्रम है, वहां पे कोई भोग विलास की कोई वस्तु थी नहीं। लेकिन रिद्धि सिद्धियों ने वहां भी भरद्वाज जी के आश्रम में सारे हर तरह का भोग, हर तरह की सुख सुविधा उपलब्ध कर दी। तरह तरह के विचित्र विचित्र भोग जो स्वर्ग में भी नहीं है वो सब वहां उपस्थित हो गए। अब सब लोग भोग भोगने में लग गए। भरद्वाज जी पूरी रात, और भरद्वाज जी राम का स्मरण करते रहे, उन्होंने भोगों की तरफ देखा भी नहीं। तो एक तरह से ये इस तरह से है ये कि भरद्वाज जी का आश्रम जो है एक तरह से पिंजरा बन गया, जिसके अंदर चकवा और चकवी, दो पक्षी होते, चकवा और चकवी, बहुत प्रेम स्नेह रहता आपस में। और एक तरह से पिंजरे में बंद है चकवा और चकवी, अर्थात मतलब भोग है सारे, और भोगने के लिए हम जीवात्मा उस भोग को भोगने के लिए है। लेकिन फिर भी पूरी रात बीत गई पिंजरे के अंदर, भरद्वाज जी के आश्रम के अंदर, भरत जी का ध्यान भोगों में गया ही नहीं, अर्थात चकवा चकवी का मिलन हुआ ही नहीं। संपत्ति चकही भरत चकू मुनि आय सुखेलवार। तो मुनि ने खेल किया भरत जी के साथ, भरत जी की एक तरह से परीक्षा ली कि सारे भोग उपस्थित कर दिए, तरह तरह के, तरह तरह का मतलब वसंत जो है, कामदेव है, वसंत है, और सब उपस्थित है, तरह तरह की सुगंध, तरह तरह के भोग्य पदार्थ, तरह तरह के भोजन वहां उपस्थित है। लेकिन भरत जी ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। तो उन्हीं का आश्रम एक तरह से पिंजरा है, भरत चकवा और भोग चकवी, और पूरी रात बीत गई लेकिन चकवा चकवी का मिलन हुआ नहीं, भरत जी ने भोगों की तरफ देखा नहीं। संपत्ति चकही भरतु चकू मुनि आयस खिलवार। मुनि ने जो रिद्धि सिद्धियों को जो आदेश दिया था वो एक तरह से मुनि का खेल था, मुनि ये परीक्षा ले रहे थे। ते ही निसी आश्रम पिंजरा, उस रात आश्रम जो था वो एक तरह से पिंजरा था। राखे भाभिनुसार, भरत जी ने स्पर्श भी नहीं किया, देखा भी नहीं भोगों की तरफ। दूसरे दिन सब प्रयागराज का स्नान करते हैं। कीन निमज्जन तीरथ राजा, नाई मुनि सिर सहित समाजा, ऋषि आय सुअशीष सिर राखी, करि दंडवत विनय बहुभाषी। भरद्वाज जी को प्रणाम करके और फिर वहां से चलते हैं। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, पे मुने व्रत धर्म माया। भरद्वाज जी के चरणों, भरत जी के चरणों में न तो पद त्राण न ऊपर सर पे छाया है, सब नियम में, व्रत में, धर्म में और चल रहे हैं। लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सखहि कहत मृदुबानी। भरत जी को तो केवल एक ही जिज्ञासा है कि राम जी कहां से गए थे, राम जी कहां रुके थे, राम जी किससे मिले थे, राम जी कहां सोए थे। तो जो पंथ कहानी है, जो रास्ते की कहानी है राम जी की, वो सुनते हुए, निषाद राज भी है तो निषाद राज से पूछ रहे हैं राम जी के बारे में, और राम जी की चर्चा करते करते भरत जी चल रहे हैं। और जहां भी कोई ऐसा पेड़ मिल जाता है, कोई ऐसा स्थल मिलता है जहां राम जी रुके थे, वहां रुक के
भरत जी उस स्थान को प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम। उनको ऐसे लगता है जैसे साक्षात राम जी है। देखि दशासुर बरस ही फूला, भई मृदु मही मगु मंगल मूला। तो राम जी के प्रति इतना प्रेम देख के भरत जी का देवता लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितई प्रभु जिन प्रभु वेरे। ते सब भय परम पद जोगु, भरत तरस मेटा भव रोगु। तो ऐसे जो जड़ चेतन जो रास्ते में थे, जिनको राम जी ने देखा या राम जी के स्पर्श में आए, राम जी के संपर्क में आए उस रास्ते में, वो सब परम पद के लायक तो बन गए, लेकिन परम पद मिला नहीं उनको। राम जी ने जिनको देखा, जिन्होंने राम जी को देखा, वो परम पद के योग्य बन गए, लेकिन परम पद मिला नहीं। लेकिन भरत जी के दर्श से उनको सबको परम पद मिल गया। भरत दरस मेटा भव रोग, भरत जी के दर्शन मात्र से सारा उनका भव रोग मिट गया और तुरंत वो मुक्त हो गए। ये बड़ी बात नहीं है भरत जी के लिए, यह बड़ी बात भरत कही नाही, सुमिरत जिनहि राम मन मानी। बड़ी बात इसलिए नहीं है क्योंकि राम जी भी भरत जी का स्मरण करते हैं। अब देवता लोगों को चिंता हो गई, विशेषकर इंद्र को चिंता हो गई कि भरत इतने भाव से राम जी से मिलने जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हो कि सच में भरत राम जी को ले आए। अगर राम जी मना नहीं कर पाएंगे भरत को, और भरत का भाव इतना अधिक है, और भरत ने यदि चित्रकूट में राम जी का राज्याभिषेक कर दिया और राम जी को लौटा ले गया, तो हमारी सारी योजना विफल हो जाएगी। राम जी फिर रावण को कैसे मारेंगे, वन में कैसे रहेंगे, कैसे शत्रुओं का, असुरों का नाश करेंगे। तो इसलिए इंद्र ने वापिस कुछ न कुछ विघ्न उत्पन्न करने का विचार बनाता है। गुरु सन कहे करिए प्रभु सोही, राम ही भरत ही भेंट न होई। अपने गुरु जी के पास जाता है, बृहस्पति जी के पास इंद्र, और जाके आग्रह करता है कि कुछ तो करिए कि राम और भरत की भेंट ना हो, मिले नहीं, ये ऐसा कुछ करिए। राम सकोच प्रेम बस, भरत सपेम पयोधि। इंद्र कहता है कि राम जी जो है प्रेम से कुछ भी कर जाते हैं प्रेम में, और ये भरत जो है वो तो प्रेम का समुद्र है। बनी बात बेगरन चाहती, करिय जतनु छल सोधी। तो ये तो बनी हुई बात बिगाड़ देगा भरत, इसलिए किसी भी तरह से कोई भी छल कपट करके और भरत को रोकिए। वचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। इंद्र की बात सुन के बृहस्पति जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि सहस्त्र लोचन है इंद्र, हजारों आंख है इंद्र, 1000 आंख है। बृहस्पति जी कहते हैं कि सहस्त्र लोचन होके भी लगता है बिना आंख का है, तो कुछ देख नहीं रहा। मायापति सेवक सन माया, करहि न उलट परहि सुर राया। अगर तू मायापति के सेवक से माया करेगा तो वो उल्टी पड़ेगी, तेरे ऊपर ही पड़ेगी। अगर भगवान के भक्तों पे को तू परेशान करेगा, उन पे तेरी माया चलाएगा, तो वो माया उल्टी तेरे पे आएगी। तब झुकी राम रुख जानी, अब कुचाल करी होई ही हानि।
उस समय मंथरा की बुद्धि फेर दी थी सरस्वती जी ने। तो ये राम जी की इच्छा थी इस पे, इसलिए ये सब हो गया था। लेकिन अब अगर भरत पे कुछ कर देगा तो फिर राम जी क्षमा नहीं करेंगे। राम जी अपना अपराध नहीं गिनते। राम जी के प्रति अगर अपराध कर दो तो राम जी उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन सेवकों के प्रति अपराध राम जी सहन नहीं करते। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाही न काहू। जो अपराध भरत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। यदि भरत को कुछ कहा, भरत के लिए कुछ माया की, भरत के प्रति कोई अपराध किया, तो फिर राम जी के गुस्से से जल जाएगा। लोक वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्भाषा। दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश को छेड़ा, भगवान के भक्त को छेड़ा, तो उसका परिणाम उसे उन्हें प्राप्त हुआ। तो इसलिए राम जी के भक्तों का कोई आकाज मन में भी मत लाओ। यद्यपि सम नहीं राग न दोषु, बृहस्पति जी कह रहे कि भगवान सम है, उनके कोई राग नहीं है, कोई दोष नहीं है। कहीं न पाप पुण्य गुण दोषु, पुण्य पाप गुण दोष को ग्रहण नहीं करते भगवान। कर्म बल प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। भगवान तो ने तो कर्म को प्रधान बना रखा है, जो जैसा करता है उसको वैसा मिल जाता है। लेकिन फिर भी तदपि करहि सम विषम बिहारु, भगत अभगत हृदय अनुसारु। फिर भी भगवान पक्षपात कर जाते हैं भक्त और अभक्त में। अगर भक्त है तो उसका पक्ष ले लेते हैं। अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। भगवान तो वैसे अगुण है, उनका कोई रूप नहीं है, एक रस है भगवान, लेकिन फिर भी भक्तों के लिए भगवान जो है सगुण रूप धारण कर लेते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। अस जिय जानि तजऊ कुटिलाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई। राम जी तो हमेशा अपने भक्तों का ही पक्ष लेते हैं, भक्तों की रुचि रखते हैं। इसलिए मन में कुटिलाई छोड़ के भरत जी की सेवा करो, राम जी के भक्तों की सेवा करो। राम भगत पर हित निरत, पर दयाल। भगत शिरोमणि भरत ते, जनि डर पहु सुर पाल। भरत बृहस्पति जी ये भी कहते हैं कि राम जी में और भरत जी में कोई अंतर नहीं है। और भरत जी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जो राम जी के प्रतिकूल हो, इसलिए भरत जी से डरो मत। गुरु जी का आदेश, गुरु जी का उपदेश सुन के और इंद्र भी अब जो है भरत जी की सेवा में लग गया। जिस जिस रास्ते में भरत जी चलते हैं, देवता लोग पुष्प वर्षा करते हैं उस रास्ते में, पहले से ही उस रास्ते को पुष्पमय बना देते हैं। जमुन तीर ते दिन करि बासु, भयउ समय सम सबई सुपासु। राति घाट घाट की तरनी, आई अगणित जाई न बरनी। तो उस दिन यमुना जी के तट पे भरत जी और पूरा अयोध्या का समाज जो है विश्राम करते हैं, और दूसरे दिन
फिर बहुत सारी नाव आती है और एक ही बार में सारी सेनाओं को पार करा देती है। आज यहीं तक रखते हैं, शेष जो है राम जी भरत जी का मिलाप जो है कल देखें। वीर मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति राम दूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति। हरिओम, शुभ रात्रि। अपने साथ लड्डू गोपाल जी जुड़ते हैं आजकल। लड्डू गोपाल जी जो है राजस्थान में एक बहुत प्रसिद्ध स्थान है, शाकंभरी माता का मंदिर। वहां पे बहुत अच्छी सेवा देते हैं, बहुत वहां पे स्थान है इनका। तो कोई भी शाकंभरी अगर जाए तो लड्डू गोपाल से अवश्य संपर्क करे। वो बहुत वहां पे अच्छा मतलब आपका प्रबंध भी करेंगे और बहुत प्रसन्न भी होंगे। मेरे को कई बार अवसर मिला है शाकंभरी जाने का और बहुत स्नेह रहता है लड्डू गोपाल जी का। अगर लड्डू गोपाल जी सुन रहे हैं तो आप अनम्यूट हो जाइए और अगर आप कुछ कहना चाहे। लड्डू गोपाल जी सुन रहे हैं क्या? हाँ जी जी गुरु जी प्रणाम। हाँ प्रणाम। बिल्कुल, बहुत प्रसन्न हुआ। सब किसी भाई को अपने बहन कोई आए जरूर पधारे दर्शन के लिए। अच्छा लगेगा मुझे भी। दर्शन के लिए पधारे गुरु जी। जरूर, जब भी अवसर मिले। और स्वास्थ्य कैसा गुरु जी? प्रभु जी स्वास्थ्य कैसा आपका प्रभु जी? हाँ बढ़िया, स्वास्थ्य बढ़िया है। आनंद आ रहा है क्योंकि टाइम नहीं मिलता था ना पहले मुझे, और थोड़ा विशेष टाइम निकाल के जुड़ता हूँ आपसे। हाँ नहीं, आप जुड़ते हो और आप जुड़ते हो तो कोई भी अगर उधर जाए तो लड्डू गोपाल से मिले। हैं जी जी जरूर जरूर। शाकंभरी जाए, लोहागढ़ जी की परिक्रमा में आता है शाकंभरी जी। बहुत अच्छा दिव्य स्थान है, पहाड़ों के बीच में बहुत अच्छा दिव्य स्थान और बहुत मान्यता है उस स्थान की। जी ठीक है लड्डू गोपाल जी, मिलता हूँ आप। जी जी सभी को ठीक।
है।